एक छोटा सा वर्णन जो बहुत प्रसिद्ध भी है उसको कहती हूँ। पिता कालू जी, जिनका पूरा नाम कल्याण था, आपने अपने जवान होते पुत्र को कहा कि बेटा कुछ काम अब करो। अब वो तो पटवारी थे, सरकारी नौकरी थी उनकी, तो पुत्र को अब क्या काम करवाएं, क्योंकि पुत्र का तो मन सिर्फ एक ही चीज में लगता है। तो कभी वीरानों में पाए जाते हैं नानक ध्यान करते हुए, कभी नदी किनारे पाए जाते हैं आंख बंद करके बैठे हुए, कभी शमशान में पाए जाते हैं आंख बंद करके ध्यान करते हुए, कभी पाए जाते हैं वृक्षों के तले ध्यान करते हुए। पिता को बहुत चिंता थी कि दुनियावी कामों में इसकी तो कोई रुचि नहीं। फिर पास बैठा करके कहा कि बेटा चलो तुम कुछ व्यापार की कोशिश करो। तो 20 रुपया दिया कि जाओ इस 20 रुपए से कुछ व्यापार करके आओ। नानक निकले अपने संग अपने मित्र मर्दाने को लेकर के और रुख किया कि किसी, अब पिता की सोच तो थी कि किसी थोक मंडी में से कोई सस्ता सामान खरीदो और रिटेल में, माने परचून में कम ज़्यादा मुनाफा रखते हुए या कुछ मुनाफा रखते हुए सामान को कहीं बेचो, कुछ काम करो। तो गुरु नानक साहब निकले, यात्रा करते हैं। अब उन दिनों में कोई लंबी चौड़ी सड़कें तो नहीं थी, तो पगडंडियों से गुजरते गुजरते जंगल से गुजरना पड़ा। तो एक जगह क्या देखते हैं, वहाँ साधु मंडली बैठी हुई है। साधु मंडली में बहुत सारे संत हैं और गुरु नानक तो खींचे चले गए उन्हीं की ओर और जाके पूछते हैं, नमस्कार करते हैं, आप कौन हैं, यहाँ क्यों बैठे हैं, कैसे हैं। और वो कहते हैं, बालक हम तो यहाँ कई दिन से ऐसे रह रहे हैं, कई दिन से हमने कुछ खाया भी नहीं है, भूखे बैठे हैं, अभी कुछ मिला नहीं है खाने को और किस ओर जाएं मालूम नहीं, अपनी अपनी बंदगी में थे पर भूखे भी हैं। नानक जी सोचते हैं अच्छा जेब में तो 20 रुपए पड़े हैं, तो तुरंत बाजार की ओर निकल गए, सामान खरीदा, मर्दाने को साथ लगाया, लंगर पकाया और फिर सब संतों को बैठाया कि लो महाराज छको। और साधुओं ने इस प्रकार से जंगल में बैठे बिठाए भोजन मिल सकता है। प्रभु की लीला परम अपार, जय घोष करते हुए उस सब ने प्रसाद छका, भोजन खाया। सब ने बड़ी आशीषें दी कि कैसा ये बालक है, ये कितना मनोहर बच्चा है, ये किस माँ पिता का बच्चा होगा कि जिसको हम साधुओं को भोजन कराने में इतना सुख हो रहा है। वो पूछे तुम जा कहाँ रहे थे, बोले जिस काम निकला था वो काम तो हो गया, अब तो घर ही लौटूंगा। साखी कहती है गुरु साहब जब घर वापस पहुंचे, शाम होते हुए अपनी पटवारी का काम पूरा करके पिताजी वापिस आए और मन में बहुत से विचार रखे कि मेरे पुत्र ने आज बहुत सारा कुछ तो किया ही होगा, गया है, कुछ सोच समझ लड़ाई हो, ईश्वर करे कि उसको व्यापार की कुछ समझ भी हो और कुछ सौदा उसने अच्छा व्यापार का कर लिया हो। घर गए तो वो तो पहले से ही बैठे हुए थे। आए, कब आए, बोले मैं तो दोपहर से वापिस ही हूँ। बोले अच्छा तू आ गया, फिर क्या व्यापार किया, क्या सौदा किया। नानक अपने पिता की ओर देख के कहते, पिताजी आज तो मैं बड़ा सच्चा सौदा करके आया। बोले सच्चा सौदा करके आया तो झूठा सौदा भी कोई होता है। बोले हाँ पिताजी, झूठा भी होता है और सच्चा भी होता है। बोले तुमने कौन सा सौदा किया। जंगल में साधु बैठे थे, भूखे थे कई दिन से, बाजार से सामान सौदा खरीदा, लंगर पकाया, उनको लंगर छका के आ रहा हूं और वो सब संतों ने मुझे बड़े आशीर्वाद दिए और कहा तूने इतनी नेक कमाई करी है और मुझे ही नहीं आपको भी आशीर्वाद दिए, हमारे पुरखों को भी आशीर्वाद दिए, हमारे सारे वंश को भी आशीर्वाद दिए। आज मात्र 20 रुपया दे करके का खर्च करके
हमने अपने पूरे वंश, पहले और आगे होने वाले सबके लिए संतों के बड़े बड़े आशीर्वाद लेकर के आए। पिताजी को तो क्रोध आ गया कि 20 रुपया उजाड़ा है तुम, किन भूखे साधुओं को रोटियां खिलाए हो। क्रोध में आकर के पिता ने अपने जवान पुत्र के थप्पड़ लगा दिया। गुरु नानक साहब की बहन थी नानकी, तो नानकी का इतना प्यार था अपने भाई से, तो वो भाग के आगे आ गई और बीच में आके खड़ी हो गई कि ना, मेरे वीर को आप बिल्कुल कुछ न कहिए, मेरे भाई को आप बिल्कुल कुछ नहीं कह सकते हैं, इसने जो किया सो किया, पर आप इसके साथ ऐसे नहीं कर सकते हैं। माँ भी बीच में आ गई, बीच बचाव करके ले गई। पर नानक जी के लिए तो एक ऐसी सुखद अनुभूति अंदर चल रही थी, जिस अनुभूति के बाद पिता का क्रोध कोई मायने नहीं रखता है, उनकी नाराजगी भी कोई तुक नहीं रखती है। वो तो शांत के शांत है, क्योंकि उनके चित्त में तो बात ये चल रही है, वणज करो वन जा रहे हो। महाराज का ये शब्द है, वणज करो वन जा रहे हो, वखर ले समाल। वणज करो वन जा रहे हो, वखर ले समाल। तैसी वस्तु विसाहिए, जैसी निभे नाल। पाई रे राम कहो चितलाए, पाई रे राम कहो चितलाए। हर जस वखर ले चलो, सौ देखे पति आए। पाई रे राम कहो चितलाए। वणज कहते हैं व्यापार को, वणज करो वंजारे हो, वखर लेओ संभाल। ए व्यापारियों, व्यापार करो, पर किसका? प्रभु के नाम का। संभाल लो इसको। तैसी वस्तु बिछाहिए, ऐसी वस्तु का व्यापार करना चाहिए जैसी निभे नाल, जो तुम्हारे साथ काम आए, जीते भी और मरण उपरंत भी वो जो तुम्हारे काम आए, ऐसी वस्तु का व्यापार करना चाहिए। दूसरी किसी वस्तु का व्यापार क्या करना? हर जस वखर ले चलो, सौ देखे पतियाए। सौ माने प्रीतम, कौन? प्रभु। ऐसी वस्तु की कमाई करो जिसको देख के तुम्हारा प्रभु प्रीतम तुम पे रीझ जाए, तुम पे प्रसन्न हो जाए। थप्पड़ खा लेते हैं, पर उनके मन के सुख और आनंद में तो कोई कमी नहीं आती है, क्योंकि उन्हें मालूम है जिंदगी का सच्चा सौदा तो उन्होंने ही किया है, बाकी सब झूठे सौदे।